हालेलुया। आइए दूसरा इतिहास उसके 34 अध्याय को निकाले। दूसरा इतिहास उसके 34 अध्याय को निकाले और वहाँ पे कुछ पदों को हम पढ़ेंगे और वहाँ पे कुछ बातें हमारे लिए आज के लिए दिया गया है। দ্বিতীয় বংশাবলী তার 34 অধ্যায়ের 1 আর 2 পদ আমরা পড়ব। 1 আর 2, 34 অধ্যায় 1 আর 2। हाँ, 2 Chronicles 34, 1 and 2। यहाँ एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसका नाम है जोशियो। हिंदी में क्या है उसका नाम? योशिया। एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम योशिया या जोशियो। हाँ, और उसने जब उसका उम्र 8 था, और मुझे जितना तक याद आ रहा है कि हमारे देश में जब अकबर आए थे, शायद उसका वो सिंहासन में जब बैठा था उसका 14 उम्र हुआ होगा। आई एम नॉट श्योर, शायद। पर यहाँ पे एक व्यक्ति का उम्र दिया गया, जब वो सिंहासन में बैठा उसका उम्र 8 साल का था। हाँ, और उसने 31st ईयर 31 साल तक उसने क्या किया? यरूशलेम में उसने रूल किया। और यहाँ पे पहले पद में जो लिखा जोशियो के बारे में, जो कि 8 साल में उसने सिंहासन में बैठा, 31 तक 31 साल तक उसने सिंहासन में बैठा, रूल किया पूरा यरूशलेम को। और दूसरा पद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए। क्या लिखा है, पढ़िएगा। और यहां लिखा है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वही करता था। और दाऊद के रास्ते में, दाऊद जिस रास्ते में चल रहा था, दाऊद जैसे चल रहा था परमेश्वर में, वैसा ही वो चल रहा था। और ना वो राइट में ना वो लेफ्ट में जाते थे। हाँ, 3 पद भी पढ़ दीजिएगा। और जब 8th ईयर आया, बहुत छोटा वर्ष, 8 साल बहुत छोटा वर्ष है। 8 साल में जब वो आया 8 ईयर, हाँ, उसके बाद और उसने क्या किया? दाऊद के परमेश्वर, जिसको दाऊद जो उसका वंश का पिता था, उसका परमेश्वर को क्या करने लगा? खोजने लगा। और 12th ईयर में, हाँ, और जितना भी वहां पे वेदी दिया गया था दूसरे देवताओं के लिए, उसको कि उसने क्या किया? और वो तमाम चीजों को क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। जितना भी वहां पे मूर्ति पाए जाते थे उस समय के लोगों के, जो जिस लोग करते थे, उन तमाम चीज को उसने क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया, क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। मेरे प्रियो, पहला ये जो इंसिडेंट है, जो कहानी, ये दूसरा राजा में भी आप मिलोगे। आपको पाएंगे 23 का अध्याय का 25 से 1-2 से। तो यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहला राजा, दूसरा राजा, पहला वंशावली, दूसरा वंशावली, इन तमाम जो 4 प्रकार के जो किताबें हैं, इन 4 प्रकार के किताबें में राजाओं के बारे में दिया गया है। परमेश्वर के वचन बहुत क्या बोलेंगे, क्रॉनिकली है। जैसा आपको उत्पत्ति है, उसके बाद आपके पास निर्गमन की पत्री आता है, उसके बाद नंबर्स आते हैं, गिनती की पुस्तक, उसके बाद लेवी, उसके बाद यहोशू, उसके बाद आपका दूसरा विवरण, उसके बाद यहोशू, उसके बाद जजेस आते हैं, तमाम कुछ किताबें। लेकिन इसके बाद जो किताब है, राजाओं के बारे में दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में विचारों के बारे, विचारकर्ता के बारे में दिया गया है, जजेस के बारे में दिया गया है, राजाओं के बारे में दिया गया है, प्रॉफिट्स यानी कि भविष्यवक्ताओं के बारे में दिया गया है, और साधारण लोगों के बारे में भी दिया गया है। यानी बाइबल सबके लिए है। हालेलुया। हर
एक लोग बाइबल से जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो। आप कह सकते हो कि मैं तो प्रॉफिट्स नहीं हूं, मैं तो विचार करता नहीं हूं, मैं तो राजा नहीं हूं, पर आपके बारे में बाइबल में दिया गया है, हर एक के बारे में, ताकि कल कोई ना कहे कि बाइबल मेरे बारे में कुछ नहीं कहता। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल हर एक के बारे में कहता है। और यहां पे एक राजा के बारे में हम देखते, कई राजा आए, कुछ राजा अच्छे थे, कुछ राजा दुष्ट थे, कुछ राजा परमेश्वर के विरोध काम किया, कुछ राजा परमेश्वर के साथ थे। पर यहां पे और एक राजा जो हम देख रहे हैं, इस कुछ पॉजिटिव बात इस राजा के बारे में हम देखते हैं। पहले तो यह राजा बहुत कम उम्र में सिंहासन में आया, 8 years, 8 साल। हमारे समय में 8 साल जब हम लोग होते थे तो हम लोग अभी तो बच्चे लोग बहुत कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सारी चीज पता हो गया उनको, जो हम लोग को पता नहीं है ना। लेकिन हम लोग के समय में 8 साल मतलब हम लोग कुछ नहीं जानते थे। लोग बोलते थे कि रेडियो में ना आदमी घुसा हुआ था। हम लोग सोचते रेडियो खोल के देखे आदमी घुसा हुआ कि नहीं। ऐसे इनोसेंट थे हम लोग ना। आजकल इनोसेंट किसी को नहीं मिलेगा। आजकल एक बच्चे को बोलेगा तो रेडियो में घुसा हुआ तो बोलेगा तू मूर्ख है, तू मूर्ख है बोलेगा, है ना। लेकिन 8 साल एक ऐसा समय है, तो सोचो उस समय की 8 साल के समय में कि एक बालक सिंहासन में आया। यह ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं था, क्योंकि राजा कोई राजा ऐसे उम्र में आया, जैसे मैंने आपको कहा अकबर के बारे में, शायद 14 साल में राजा बना। लेकिन दूसरा पद जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा चौंकना हमें सरप्राइज कर देता है। क्या लिखता है तो हिंदी पढ़ दीजिएगा। उसने वो किया। अब ध्यान से सुनिए, इस राजा जो था वो दूसरे राजा से, उसका पहले राजा से या अगले राजा से थोड़ा अलग था। क्या था बोलिएगा, पढ़िएगा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। पहली बात उसने क्या किया, उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, सही है। उसने दूसरे राजाओं के जैसा लोगों को खुश करना नहीं किया, उसने दूसरे राजाओं के जैसा दूसरे चीजों में नहीं गया। उसने वो किया जो परमेश्वर के दृष्टि में सही था। एक बात मैं आपसे कहूंगा, कई बार आपको जब परमेश्वर की दृष्टि में आप कुछ सही करने जाते हो तो लोग आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि संसार के लोग संसार के साथ जाना पसंद करेंगे पर परमेश्वर के साथ नहीं। और इसीलिए जब आप परमेश्वर के दृष्टि में सही करने जाओगे ना, तो लोग या तो आपका मजाक उड़ाएगा, लोग या आप पर गुस्सा करेगा, लोग या आपसे कुछ भी बात करेगा, या लोग आपके साथ नहीं रहेगा। एक बात को याद रखिएगा, समझ में आ गई बात। तो ये व्यक्ति ने क्या किया था, जो परमेश्वर के साथ था वो सही किया। दूसरा क्या पॉइंट है, हम उसमें आएंगे। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा। और जिन मार्गों पर हाँ, उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा। अब इसमें हम थोड़ा पहले स्टडी करेंगे, फिर हम एक लाइन में जाएंगे, पहले लाइन में जाएंगे। वहां पे लिखा है उसने, हाँ सिस्टर पढ़िएगा। और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष, उनके मूल पुरुष वंश के जो पिता था, हाँ, दाऊद चलता था। यहां पे एक बात अचंभे की बात है। एक राजा के बारे में देख रहे हैं, कम उम्र के राजा के बारे में देख रहे हैं, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति का मेंशन है। और जब मैं इसको राजा की बलि में पढ़ रहा था, किंग्स के बारे में वहां पे पढ़ रहा था, वहां भी उस राजा के बारे में, उस आदमी के बारे में मेंशन है। किसके बारे में मेंशन है? उसके वंश में जो मूल पिता है दाऊद के बारे में मेंशन है। और उसने क्या लिखा उसके बारे में, फिर से पढ़ दीजिए इसको। और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष, सुनिएगा, जिन मार्गों पर दाऊद चलता था उनके मूल पुरुष चलते थे। यहां पे एक व्यक्ति के मेंशन किया गया है। परमेश्वर के वचन जब यहां पे लिखा जा रहा था तो दाऊद को भूला नहीं, दाऊद के बातों को मेंशन करके बताया गया कि एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के मार्ग में चलता था। कई सालों के बाद यह घटना घटी, कई सालों के बाद एक राजा हुआ। उसे कई सालों के पहले दाऊद था। ऐसा नहीं कि इसका पिता दाऊद था, पर इसके वंश में कुल मूल पुरुष थे उस दाऊद था। आपको मैं बता दूं मेरे प्रिय, जब शुरुआत में आप पढ़ोगे, कई जगह पढ़ोगे, ऐसा लिखा है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। लेकिन जब आप आगे पढ़ते जाओगे तब दाऊद का मेंशन करता कि दाऊद के पिता, दाऊद के परमेश्वर। सुनो ध्यान से,
आपके जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपके नाम में आपके बच्चे को बताया जाए कि तेरे पाप, तेरे पिता परमेश्वर के मार्ग में चलता था। हालेलुया। कई बार जब माँ बाप, ध्यान से सुनिए जो माँ बाप यहां पे बैठे हैं, कई बार माँ बाप कई गलतियां करते हैं, कई बार वो लोग परमेश्वर के साथ नहीं चलते, कई बार परमेश्वर के विरोध चलते हैं, तो सुनिएगा आपके बच्चे भी वही करेगा जो आप किए थे। मैंने एक बातों को पाया, शरीर में एक जिन होता है, जिन बोलते हैं ना, जिन, जेनेटिक्स जिन होता है। ऐसे बोलते हैं कि जो पिता के जिन है वो बेटे में या बच्चे में आते हैं, या मम्मी के जिन। तो जो पिता माता करते हैं, और ये देखा गया, प्रूफ है, जो पिता माता करते हैं कहीं ना कहीं उनके बच्चे में भी वो सब किया है या करते हैं। समझ में आ गई बात? और ये होता है। इसीलिए जो मां बाप है, ध्यान से अपने जीवन को चलाइएगा, परमेश्वर के मार्ग में चलाइएगा, तभी आपके बच्चे भी परमेश्वर के मार्ग में रहेगा। अगर आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलाए तो आपके बच्चे कभी परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलेगा। हाँ, अगर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हुआ वो अलग बात है, अगर कोई आपके लिए दुआ किया वो अलग बात है। अगर आप खर्राई में नहीं जाएंगे, आप अगर परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलेंगे, आप अगर परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दोगे, आप अगर परमेश्वर को प्रशंसा नहीं करोगे, परमेश्वर को संतुष्ट नहीं करोगे, तो समझ लो आपके बच्चे भी नहीं करेगा। पहले बात तो आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व करता है, इसलिए मैं और मेरे वाइफ बहुत केयरफुल रहते हैं ताकि हमारे द्वारा मेरे बच्चे के जीवन में कुछ ऐसा चीजें ना आए। बड़ी ध्यान से अपने चाल चलन को देखिएगा, माँ बाप जो लोग हैं, बड़ी ध्यान से आपके बातचीत, आपके हर एक चीज आपके बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वही करेगा जो आपने किया। कई ऐसे उदाहरण मैंने देखा, क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं, कई ऐसे उदाहरण मैंने देखा, जो गलती उनके माँ बाप ने की वही गलती बेटा ने किया, बेटी ने किया। समझ में आ गई बात? पर यहां पे एक व्यक्ति के बारे में देखिए, कई सालों के बाद जब योशिया की बात आता है, तब उसके मूल पिता की बात आता है। हालेलुया। जब उस व्यक्ति के बात आता है तो दाऊद को भूला नहीं। उसके वहां पे लिखा है कि जैसा दाऊद परमेश्वर के मार्ग में चलता था। क्या जरूरत था भाई दाऊद के बारे में बोलने के लिए? क्या जरूरत था? सीधा बोलते थे कि योशिया परमेश्वर के मार्ग में चलता था। क्या जरूरत है दाऊद को लेके आने के लिए? यह जरूरत था मेरे प्रियो, ताकि जो माँ बाप है वो समझ जाए कि आप अगर परमेश्वर के साथ चलोगे, एक दिन आपके लिए भी लोग बोलेगा कि ये बेटा देखते हो ना, उसके माँ बाप भी परमेश्वर के साथ चला था, ये भी परमेश्वर के साथ चल रहा है। कई बार ऐसे बात भी सुनाया गया ना, जब कोई झगड़ा होता, मारपीट होता, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार वैसा ही घर से आया हुआ है, उसका माँ बाप भी झगड़ा करता है, पता है, और पिता तो पी के टून रहता है, तो ये भी तो पी के बैठा रहेगा। बोलते हैं ना ऐसा। कई बार हम लोग भी तो कहा कि इसकी से ना, अरे बेटा क्यों नहीं पिएगा यार, उसका बाप भी पी के टून रहता, पता है, क्यों नहीं झगड़ा करेगा उसके बेटी, उसकी माँ भी तो झगड़ा वाली है ना, कमर कस के झगड़ा करती है कि नहीं? ऐसे बातें आप सुनते कि नहीं? ऐसे बोलते हैं किसके ऊपर? माँ बाप पर। जब बेटा कुछ करता है, बेटी कुछ, तो माँ बाप पर चले जाते हैं, अरे वो लोग ऐसा ही है क्योंकि उसका घर से वैसे ही तो। या तो लोगों का अगर स्मरण शक्ति और ज्यादा है तो बोल के अरे उसका दादू भी वैसा ही था, वो घराने ही ऐसा है यार, पेकर घराने, झगड़ा करने वाले घराने। क्या आप ऐसा सुनना चाहेंगे? इसलिए अपने चाल चलन को देखो, आप जो बोगे वही काटोगे। समझ में आ गई बात? तो यहां कहता है कि उसके मूल पिता दाऊद के मार्ग में चलता था। चलिए पहला लाइन को हम फिर से आज देखेंगे। यहां बोलते जैसे जो परमेश्वर के दृष्टि में सही था वही वो करता था। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं था कि उस समय में जोशिया राजा के पास बाइबल था। हाँ, एक व्यवस्था पुस्तक था, बाद में उसको निकाला था,
लेकिन पहले उसके पास ना बाइबल था, ना उसके पास कोई प्रॉफिट्स आए थे, लेकिन फिर भी उसने एक बात को जानता था कि मेरे मूल पुरुष जो था पिता, जैसे परमेश्वर के मार्ग में चलता था, जो सही था मुझे भी वो करना है। और यहाँ पे लिखता है कि 8 साल के समय में उसने वही किया जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। आप क्या वही करते हो जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है? कई साल पहले जब मैं कुछ समय के लिए गांव में गया था, या कुछ समय के लिए मैं गांव में था, उस समय में करंट घर में नहीं आते थे। उस समय में रास्ता में दिया जाता था करंट। कुछ लोग, जो लोग का थोड़ा पैसा हुआ करता, तो लोग इधर उधर करके ले लेते थे। हम लोग क्या करते थे पता है? हुकिंग करते थे। और उस समय मुझे कुछ लगा भी नहीं है, कुछ नहीं लगा। विवेक चलता है, हुकिंग करते हैं, क्या है, करंट तो चाहिए ना बाबा। लेकिन आज का डेट में मैं एक बात कह दूं, वो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। क्योंकि हुकिंग करने का मतलब आप करंट चोरी कर रहे हो, आप एक नंबर का चोर हो। यस, आप चोर हो। और पता है चोर का पिता कौन है? शैतान। आप उसके बच्चे हो। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। और ये केवल एक उदाहरण मैंने आपको दिया। ऐसे कई चीजें हम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। आज आप जानते हो कि परमेश्वर की दृष्टि में कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात आपके पास दिया गया है। आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता, तो मैं आपको कह दूं कि आपके पास परमेश्वर का वचन दिया गया है, और उसके द्वारा आप जान पाओगे कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन को सीखना, परमेश्वर के वचन को जानना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ही परमेश्वर के दृष्टि में सही करना है। इसलिए मैं आप लोगों को बाइबल स्टडी में आज क्यों बुलाया वेडनेसडे के दिन, कि कई बातें मैं आपसे कहूंगा। आपको लगता है कि यह सब सही है, लेकिन क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो सही है? रिश्वत देकर नौकरी मिलना, कुछ बातें मैं कहूंगा आज, क्या परमेश्वर की दृष्टि में सही है? नहीं। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप अपने परमेश्वर से भरोसा उठा दिए, आप पैसे पर निर्भर कर दिए। कई ऐसे उदाहरण मैं आज ले सकता हूं मैं आपको। कई बार हम झूठ बोल के अपने फायदे को लेते हैं। क्या परमेश्वर की दृष्टि में सही है? नहीं है। इसीलिए एक बात पर बता रहा हूं आपको। मैं पिछले बार भी आपको बहुत कहा था कि आप एक काम करो, नीति वचन पूरा पढ़ो। नीति वचन 1 से 31 है, आप एक एक दिन उसको पढ़ते जाओ। आप 31 महीना में 31 खत्म करोगे, वहां पे आप सब वही सारे चीज पाओगे जो परमेश्वर की दृष्टि में सही लिखा गया, वही आप पाओगे वहां पे। उसको पढ़ो तो आप जानोगे कि आपके लाइफ में एक्चुअल परमेश्वर क्या चाहता है। समझ में आ गई बात? और कुछ बात मैं वेडनेसडे आपको करूंगा, आज नहीं करूंगा, वेडनेसडे आपको करूंगा कि कई चीज हमें लगता है कि हमारे बाइबल में लिखा है कि हमारे दृष्टि में तो सब कुछ सही है, पर परमेश्वर हर चीजों को तोलता है। एक जगह लिखता है मनुष्य की दृष्टि में तो सब कुछ सही है, पर वहां पे अंत में मृत्यु ही पाया जाता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपके एक छोटी सी चीजों के लिए आपके स्वर्ग मिस हो सकता है। भाई कह रहा था कि क्रिसमस, यस क्रिसमस हम मना रहे हैं, पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि यीशु मसीह आ रहा है। यह हमें ध्यान रखना है मेरे प्रियो। हमारे एक गलती में, हमारे एक गुनाह, हमारे एक पाप स्वर्ग से हमें निकाल सकता है, स्वर्ग से हम वंचित हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, आप क्रिसमस मनाने के लिए खुश रहोगे या स्वर्ग जाने के लिए खुश रहोगे? आप क्रिसमस मनाते मनाते अचानक यीशु मसीह आ गया, आप केक बनाते बनाते रह गया, यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर चला गया। हमें लगता है कि ये सही है, हमें लगता है कि वो सब सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। हम व्यभिचार करते हैं, हमें लगता है व्यभिचार सही है। लोग कह रहे हैं हम भी करेंगे। मेरा इच्छा है कि मैं व्यभिचार पर आप लोगों को सिखाऊंगा। कई लोग आज व्यभिचार में पाए गए, शादी के पहले, शादी के बाद में, शादी के साथ भी किसी और के साथ। हमें लगता है ये सही है। क्या परमेश्वर इसको एक्सेप्ट करेगा? क्या परमेश्वर इसको, परमेश्वर की दृष्टि में सही है? मेरे प्रियो,
इस व्यक्ति के बारे में देखिए, उसने एक काम किया। जब सिंहासन में आया, उसने पहला काम वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। और दूसरा क्या, जो उसका पिता परमेश्वर के मार्ग में चलता था, उसने वो किया। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह करे, आज के वचन हमारे आंखें को खोले ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में जो सही वो करें। कई बार हम सोचते हैं लोग तो नहीं देखता, हमको लोगों को बुद्धू बनाने बहुत मजा आता है, पता है, लेकिन आपको नहीं पता एक दिन आप ही बुद्धू बन जाओगे। क्योंकि आप लोगों को बुद्धू बना सकते हो, परमेश्वर को बुद्धू नहीं बना सकते। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें पूरे और सारे लोगों को देख रहा है। उस दिन हमको नहीं पता था, मैं इसलिए हुकिंग किया था। जब उस समय उतना मैच्योर भी नहीं था, हाँ क्रिश्चियन थे पर मैच्योर नहीं थे, उतना नहीं पता था। नहीं पता था कि करंट चोरी करना पाप है, लेकिन आज पता है मुझे करंट चोरी करना पाप है। शायद आपको भी नहीं पता था, लेकिन आज जब पता है तो जाके हुक खोलो पहले। क्योंकि आप सुनो ध्यान से, वचन में कहता है कि नया कुंडी में, नया हंडी में पुराना दाखरस नहीं रह सकता है। आप पाप में जीकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है, पर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कई लोग, मैं आपको कर रहा हूं, आज कई मसीह भ्रम में है कि हम तो आराधना करते, हम तो चर्च में आते, हम तो सारे चीज करे, परमेश्वर नहीं करता। वचन में लिखा है परमेश्वर पाप से घृणा करता है। लोग दूसरे पद को लेते, पापियों से प्यार करते, उसको लिख लेते, पर उसका पहले नहीं लेते कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। आप चीजों को लेकर परमेश्वर आराधना नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के दृष्टि में जो सही है वही करो, वही करो। शायद इसके लिए आपको लोग त्याग देगा, इसलिए आपको लोग गाली देगा, इसलिए आपको लोग मजाक उड़ाएगा, इसलिए आपको लोग बोलेगा ये बेकार के इंसान है, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में खड़ा रहोगे। समझ में आ गई बात? परमेश्वर जितने भी दास को पाएगा बाइबल में, मुझे हिंदी शब्द बहुत अच्छा लगता है, वो लोग खर्राई पे चला। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो खर्राई में चलेंगे परमेश्वर के साथ। दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया इस तरफ उस तरफ हो जाए, पर मैं परमेश्वर के खर्राई में चलूंगा। ये कमिटमेंट करने वाले लोगों को परमेश्वर आज खोज रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे कुछ गलतियां अपने जीवन में किए हैं या कर रहे हैं, माफी मांग लीजिए प्रभु के पास और अपने जीवन को सुधारिए, रास्ता को अलग कर लीजिए, परमेश्वर के मार्ग में चलिए। नहीं तो आपका आराधना, आपका वर्शिप, आपके सारे चीज बेकार हो जाएगा, सारे बेकार हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु अनुग्रह करे। आज प्रभु ने हमें सिखाया कि बाइबल के अनुसार चले। हालेलुया। 2 पद में लिखता है कि उसने क्या किया, उस कम उम्र में पहली बात उसने किया कि क्या किया, पढ़ दीजिएगा, कि उसने परमेश्वर को, पढ़िए बहन, उसने वो किया हाँ, जो यहोवा की तीसरा पद पढ़ दीजिए। तीसरा पद। उन्हीं पर वो भी चला करता था। 34 का तीसरा। वे लड़का ही था, हाँ, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे, हाँ, कि वे अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। आगे। और 12वें वर्ष में वे ऊंचे स्थानों और आसेरा नामक मूर्तों को और खुदी और ढाली हुई। हाँ, उसने पहली बात क्या किया, जो परमेश्वर की दृष्टि है वो सही किया। उसने दाऊद के परमेश्वर के मार्ग में चला। उसने उसका लेफ्ट ना उसके बाएं। परमेश्वर वचन कहता है कि तू ना बाएं ना दाएं जाना, सीधा परमेश्वर के मार्ग में चलना। और तीसरा बात क्या कि उसने परमेश्वर को खोजने लगा।
हालेलुया। उसने क्या किया? कम उम्र में, मैं बच्चे लोग को छोड़ देता हूं, बच्चे लोग बहुत, यहां पे हम जितने बैठे हैं मैच्योर लोग, हम लोग की उम्र कितना होगा? होगा ना? कोई तो अपनी उम्र बोलेगा नहीं, मैं ही बोलता मेरा 40 के ऊपर है, ठीक है, इसलिए बोलो कि मेरा शादी हो गया। अब सुन लो, यहां पे लिखा है कि 8 साल के कम उम्र में उसने शुरुआत क्या किया? परमेश्वर को खोजने लगा। एक राजा को क्या चाहिए? वो चाहिए था उसके उस पास राज्य बढ़े, उसका पैसा आए, वो नहीं किया, वो दूसरा एक काम किया, वो परमेश्वर को खोजने लगा। मेरे प्रिय एक बात को सुनो, आज आप क्या चीज खोज रहे हो? आज आप क्या चीज चाह रहे हो? क्या आप अपने पैसा मांग रहे हो? आप अपना प्रेस्टीज चाह रहे हो? आप अपना सम्मान चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? सुन लो, कोई भी चीज यहां रह जाएगा, वहां नहीं जाएगा। हम पता हम किस चीज के पास दौड़ते हैं? जो चीज हमें मिलेगा नहीं कभी, जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा कमाना बुरा बात है, जरूर पैसा कमाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बंगला बाड़ी गाड़ी नहीं होना चाहिए, आप कीजिए, लेकिन मेन चीज है आप चीज किस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपके पैसा, सारी चीज यहीं रह जाएगा। जिस चीज के लिए आप लड़ते हो, झगड़ते हो, जिसके लिए आप 2 नंबर में जाते हो, जिसके लिए आप इधर उधर करते हो ना, वो सारी चीज यहीं खत्म हो जाएगा, आपके साथ वो नहीं जाएगा। पर वचन लिखता है, ये कहता है कि जब कम उम्र ही था उसने परमेश्वर को खोजना शुरू कर दिया था। परमेश्वर को खोजते रहो। वचन में लिखा है, तब तक खोजते रहो जब तक उसको ना मिले। आज आप क्या चीज का खोज कर रहे हो? प्रभु अनुग्रह करे कि आज से आप परमेश्वर को खोजने वाला बन जाए, क्योंकि आप परमेश्वर को जैसा खोजोगे ना, परमेश्वर उतना ही आपको प्रकाश करे। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। पता है, एक ही चीज में हम संतुष्ट होते, बाकी चीज में संतुष्ट नहीं होते। हमारा पैसा अगर मान लो इनकम अगर 20,000 हो गया, हम चाहते हैं और 5,000 आए, 25,000 हो जाए। अगर हम चाहते हैं हमारा छोटा गाड़ी है तो बड़ा गाड़ी हो जाए, हमारे कार छोटा है नहीं बड़ा कार हो जाए, हमारे पास एक बाइक नहीं और एक बाइक आ जाए। हम हर चीज में संतुष्ट है, पर एक चीज में संतुष्ट है। पता वो क्या है? क्रिश्चियन लाइफ में हम संतुष्ट है ना? क्रिश्चियन लाइफ में कभी संतुष्ट मत होइए। आत्मिक जीवन में जिस दिन आप संतुष्ट हो गए ना, उस दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। आपको परमेश्वर को खोजने का, परमेश्वर को प्यार करने का, परमेश्वर को पाने का आपका दिल हर दिन आपके अंदर में वो आकांक्षा आना चाहिए। हर दिन आपके अंदर वो इच्छा आना चाहिए। जैसे दाऊद कहता है कि मैं कब परमेश्वर के पास आऊँगा। मेरी एक ही आशा है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहूँगा, उपस्थिति में रहूँगा। एक ही सपना था दाऊद का। मेरे प्रियो, हमारे भी एक ही आशा हो जाना चाहिए कि हम परमेश्वर को पालें, हर दिन अपने जीवन को और परमेश्वर के करीब लेके आए। इस चीज में कभी संतुष्ट मत हो जाइए, हर चीज पर मैं संतुष्ट हो जाए। पौलुस एक बात कहता है, पता है पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं हर चीज में संतुष्ट होना सीखा। जिस दिन आप ये बात को सीख लोगे ना, आप संसार के सबसे बड़े सुखी इंसान बनोगे। और ये चीज प्रभु ने मुझे सिखाया, बेटा तू जिस परिस्थिति में रहे संतुष्ट रहे। और प्रभु का अनुग्रह है, मैं जिस परिस्थिति में हूं मैं संतुष्ट रहता हूं। आज एक भाई ने मुझसे कहा, कैसा चल रहा है तुम्हारे जीवन? मैं बोला सब चीज अच्छा चल रहा है। बोला आर्थिक कैसा? इनडायरेक्टली वो बोल रहा था कि आर्थिक कैसा चला? हर प्रभु का अनुग्रह सब कुछ चल रहा है। जब मैं घर में घुस रहा था, मेरे मन में बोला, जिसका बाप पैसा वाला है उसको किस चीज़ के लिए मांगना है? हालेलुया। मेरा बाप जो है ना, मेरा पिता, वो करोड़पति है। नहीं करोड़पति नहीं, सॉरी, बिलियन ट्रिलियन है, अरबपति है। तो मुझे किस चीज़ का घटी होगा? हाँ, हो सकता है कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, मुझे हो सकता है कि मुझे चीज़ नहीं, पर मुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगा, जिसके लिए एक लोग तरसते हैं। हो सकता है मैं भाड़ा घर में हूँ, पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं खड़गपुर से, जब मैं यहाँ से जाता हूँ ना, रास्ते में लोग रास्ते में सोए रहते हैं, पर प्रभु ने मुझे एक छत तो दिया, भले वो भाड़ा के क्यों ना हो। मैं संतुष्ट हूँ। मैं एक बात सुनिएगा, संतुष्ट रहना सीख जाओ, तभी आपको सारे चीज़ के आनंद मिलेगा। पता है आज हम लोग का क्या, हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम संतुष्ट नहीं हैं। हर चीज़ हमें मांग चाहिए, वांट मोर वांट मोर वांट मोर वांट मोर। संतुष्ट रहना सीख जाइए मेरे प्रियो, प्रभु आपके सारी चीज़ को पूरा करेगा, क्योंकि आपका पिता, हमारे पिता ये कहता है, चिड़ियाओं को देख, पक्षियों को देख, अगर मैं उसको खाना खिलाता हूँ तो तू क्या चीज़ है, तुझे मैं खाना खिलाऊँ।
हालेलुया। संतुष्ट होना सीख लीजिए मेरे प्रियो। दूसरा यहाँ पे कुछ बातें कहता है, और उसने क्या किया लास्ट में, उसने और भी किसी आप पूरा पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा वो क्या क्या चीज़ ने किया, पर वहाँ पे एक पद लिखा है, उसने उन तमाम मूर्तियों के वेदी को तोड़ा, साफ किया। इस लाइन को बोल के मैं ख़त्म करूँगा 2-3 लाइनों में। सुनिएगा वहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ दीजिए बहन, हम ख़त्म करेंगे। और खुदी और ढली हुई मूर्तों को, जो असीरिया के खदी हुई ढली हुई मूर्ति था, दूर करके उसे दूर करके यहूदा और यरूशलेम को हाँ शुद्ध करने लगा। सुनिएगा मेरे प्रियो, वो तो तमाम जो मूर्ति दिखते हैं उसको शुद्ध करके तोड़ा, शुद्ध किया, पर ऐसे कई मूर्तियां हैं जो आपके अंदर मेरे अंदर में बसा हुआ है। पता है, कई ऐसे चीज़ें हैं जो आपके अंदर में मेरे अंदर बसा हुआ है, जो हमें गलत काम करवाते हैं, जो हमसे गलत चीज़ें करवाते हैं। ऐसे चीज़ हमारे अंदर बसा हुआ है, उसको साफ और शुद्ध करना ज़रूरी है। जैसे मैं थोड़े दिन में पहले कहा कि जब तक आप इन तमाम चीज़ों से शुद्ध नहीं होगे, आपकी आराधना एक्सेप्ट नहीं होगा। आप भ्रम में जी रहे हो। मैं पिछले संडे में वर्डमेल चर्च को भी वही बोल के आया था। मैं ये वचन से नहीं बोला, लेकिन यही लाइन बोल के आया कि आप भ्रम में जी रहे हो। हम भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसलिए पहले अपने अंदर में जो चीजें है ना, उसको साफ करो, उसको साफ करो। क्रिसमस के समय कई लोग घर साफ करते हैं, चमकाते हैं घर वगैरह, है ना, पर अपना जीवन, अपना मन वही गंदा है, वही कूड़ा, वही डस्टबिन पड़ा हुआ है, वही कचरा पड़ा हुआ है अपने, उसको साफ करो। और जब उसको साफ करोगे ना, वही पवित्र आत्मा का घर बनेगा। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह करे कि आज आप ये सीख जाए, आप ये समझ ले कि आपको कैसा चलना है।